हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कॉपी का कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि दिसंबर के पहले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। सो या डाइव इन करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 2 पाइल है यहाँ पर, पिंक पाइल, येलो पाइल। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है टू नो कि दिसंबर के पहले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, तो आप इसमें से कोई भी कलर के अकॉर्डिंगली या 1 या 2 के अकॉर्डिंगली भी आप चूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल पिंक चूज़ किया आप लोगों का दिसंबर का पहले 2 हफ्ते का टाइम कैसा रहेगा ओवरऑल। और इसके इसमें मैंने कलर कार्ड भी ऐड किया है और ओरेकल कार्ड्स भी हैं बाकी। सो इनको हम बाद में चेक करते हैं, पहले टैरो चेक करते हैं, देखते हैं टैरो क्या कहता है कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए पहले 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। सी एट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर, मामलात को लेकर काफ़ी अपसेट रहने वाले हो। स्पेशली आप जब एंटर हुए, यानी कि आज की तारीख में 1 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रीडिंग। सो आज मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक नेगेटिव सोच रहे होगे कुछ चीज़ों को लेके। डिलेज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं और हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से भी हो सकता है कि चल रहे हो ये डिलेज़। जहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ स्टेबल, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा होगा, वहाँ पे डिलेज़, ब्लॉक्स और वो सब आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट रहने वाले हो। मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द एट ऑफ सोर्ड्स और ये हैंगमैन की एनर्जीज के साथ ऐसा लगता है कि आप जो भी डिलेज हो रहे हैं, जो भी ब्लॉक्स आपको लग रहा है कि ब्लॉक्स हैं, एक्चुअलिटी में वो ब्लॉक्स नहीं हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी है, लेकिन आप क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो उन डिलेज को लेकर कि आपको लगता है कि आप कुछ भी करना चाहते हो आपको ब्लॉक मिलता है। चाहे काम के मामले में है, चाहे लव लाइफ के मामले में है, चाहे स्टडी के मामले में है, कुछ भी जो आप करना चाहते हो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल लो आपको ब्लॉक ही मिलेगा, आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। चाहे लव लाइफ की सिचुएशन है, काम की सिचुएशन है, घर के मामलात हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हर मामले में, हर चीज़ के अंदर आपको लगेगा कि डिले है या फिर बुरी सिचुएशन ही आपको डील करनी पड़ेगी। तो काफ़ी हद तक आपकी एनर्जीज ऐसे ही रहने वाली हैं पहले 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। जहाँ पे बात आती है सेकेंड वीक की स्पेशली एंड के पास आपको शायद कोई एक ब्रेक थ्रू मिले जिसका आप वेट कर रहे थे उस चीज़ से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में होगा, कुछ लोगों के लिए काम के मामलात में होगा, लेकिन डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू आपको ज़रूर मिलेगा। डिलेज़ आपको ख़त्म होते दिखना शुरू हो जाएंगे उस ब्रेक थ्रू के बाद। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 14 तारीख को या 13 तारीख को, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर के आसपास आपको वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। अगर आप ब्लॉक हो किसी या आपने ब्लॉक किया हुआ है किसी इंसान को, तो उसमें भी आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर हम काम के मामलात में बात करें या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव, एक होप नज़र आएगी कि चीज़ें जैसे बेहतर होने वाली हैं आपकी लाइफ में इस सिचुएशन को लेकर जो काफ़ी टाइम से डिले चल रहा था जिस भी सिचुएशन में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो ये जो टाइम आपके जो पहला 1.5 हफ्ता है, जो इनके फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का जो हाफ है, अगर आप चाहो, अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाओ, या अगर आप इस तरह से इस चीज़ों को लेना शुरू कर दो कि जो भी डिलेज हैं वो आपकी बेहतरी में है, या आपके लिए उन डिलेज के रिजल्ट में कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ मोर देन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, उस तरह की कोई चीज़ मिलेगी, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी में ना रखो। वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखने की कोशिश करते, तो आपका पहले 2 हफ्ते का टाइम अच्छा नहीं गुजरने वाला। एंड पे जाके दूसरे हफ्ते की जो है वो आपको शायद कुछ ब्रेक थ्रू मिले, कुछ लोगों को हो सकता है कि वो भी नहीं मिले, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने नेगेटिव अपने आप को रखे हुए हो सिचुएशंस को लेकर। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे तो ये एनर्जी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी, इससे नो डाउट आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा अपनी थिंकिंग के साथ
पॉजिटिव प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ आप चीज़ें बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो बाकी करंट सिचुएशन तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप कोशिश करो तो डेफिनेटली आप उसको अच्छी सोच के साथ बदल सकते हो। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। फ्रेंडशिप, seek out your soul family, surround yourself with positive people, spend more time socializing। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो भी चीज़ आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प लो उस चीज़ के अंदर। हेल्प भी इस तरह से लो जैसे आप उनसे ज़्यादा मिलो, ताकि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करो। ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, डिलेज का इतना नहीं सोचोगे, कहीं ना कहीं अपना दिल लगाओ, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखोगे, तो चीज़ें जो है वो आसानी से हो जाएंगी। जितना आप आइसोलेट रह के सोचने में गुम हो जाओगे उतना आपके लिए नेगेटिव रहेगा। तो अगर आप इस एनर्जी को अवॉइड करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप ज़्यादा इस तरह की नेगेटिविटी में नहीं रहो, तो अपने आप को सोशलाइज करो लोगों के साथ। Intention, be clear and decisive. Focus on what you really want. Be bold with the request to the universe. आप जो भी चाहते हो, अगर आपने एक दुआ कर ली है तो आपने बस वो दुआ की हद तक उस चीज़ को रखना है। एक इंटेंशन आपकी जो भी है, आप जो भी चाह रहे हो, लेट द गॉड, लेट द यूनिवर्स नो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, और फिर चीज़ों को होने दो, नेचुरली होने दो। उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना सोचोगे उतना आप ब्लॉक फील करोगे, जितना सोचोगे उतना आपको लगेगा कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही। तो उस तरह की सोच में अपने आप को नहीं डालना। आपने हर वो चीज़ करनी है जिससे आपके जहन से वो सोच निकल सके, चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान के लिए है, चाहे वो किसी काम के मामलात के लिए है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मामले से रिलेटेड है। जो भी चीज़ है, आपको बस एक यकीन रखना है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। डिले है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी भलाई में होना चाहिए। अगर आप इस तरह की सोच के साथ चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दोगे, तो आपके लिए ये नेगेटिव जो पहला 1.5 हफ्ता होगा, जिसमें आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव होता दिखेगा नहीं, तो लेकिन आप अपने आप को बिजी रखते हुए आप इस नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, और आपके लिए ये जो 1.5 हफ्ते का इंतज़ार है ये आसान हो जाएगा। देखते हैं दूसरा ऑरेकल क्या ऐड करता है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अब कुछ लोग, जो लोग सिंगल हैं स्पेशली, या जिनकी लव लाइफ में चीज़ें जो हैं वो आसानी से नहीं हो रही या स्मूथली नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को क्लियर रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर आप स्पेसिफिकली, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या चीज़ों का बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हो उस इंसान के या उस रिलेशनशिप में जिसको आप चाहते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिकली वो आपको रोके हुए है। जो भी एक इंसान है जिसके साथ आप रिकंसाइल करना चाहते हो, जिसके साथ आप पैचअप करना चाहते हो सकता है कि वही इंसान आपके लिए आपकी लाइफ में एक ब्लॉक बन के रहा है, और अब भी अगर आप उसके इंतज़ार में बैठोगे तो आपकी लाइफ में ब्लॉक्स ही आएंगे। कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा अपना माइंड जो है वो ब्रॉड करो इस मामले को लेकर। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो कि आप टॉक्सिसिटी डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिस सिचुएशन को लेकर लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको उस इंसान को लेट गो करना चाहिए। जैसे ही आप लेट गो करोगे तो और अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में ज़रूर आएगी। हो सकता है कि जिसके साथ आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए वो इंसान वो नहीं हो जिसको आप सोलमेट समझते हो। सोलमेट शायद आपका अभी आपकी लाइफ में आना है। देखते हैं ये वाला कार्ड क्या ऐड करता है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपने शायद एक बहुत ही आपको शायद अंदर से एक गाइडेंस मिलती होगी, एक इनर कॉलिंग होती होगी कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बना। कहीं ना कहीं आप खुद जो है वो एक फॉल्स होप लेकर इस इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हो सकती हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि आपका जो पर्सन है वो शायद मास्क वियर किए हुए है, और वो जल्द ही जल्द जल्द से जल्द आपके लिए एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा जब वो ओपन अप करेंगे अपनी फीलिंग्स और अपने प्यार के बारे में आपको। लेकिन देखो, अगर आपको इस तरह की सिचुएशन में अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, अगर आपका इंतज़ार करना उस इंसान के लिए आपको खुशी देता है तो गो फॉर इट। लेकिन अगर वो आपको ब्लॉक दे रहा है या टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है, देन डोंट गो फॉर इट। कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप उसके इंतज़ार में खुश रह रहे हो या आपको बिलीव है, देन येस, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। लेकिन अगर उससे आपको फील होना शुरू हो जाए कि आपकी लाइफ में चीज़ें रुक रही हैं या ठहर रही हैं या ब्लॉक हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो इंसान आपकी लाइफ के लिए नहीं बना, वो आपका सोलमेट नहीं है, वो कार्मिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप जो भी सिचुएशन में अगर तो आप खुश होते हो तो फिर ये आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन अगर आपको ब्लॉक फील करवाता है या आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो स्टक होकर रह गई है,
एक इंसान के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं वो आपको उस इंसान को लेट गो कर देना चाहिए। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा पहले 2 हफ्तों में। प्लम, नंबर 41, ओवरकम योर चैलेंज। कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि आप जो रियलिटी है उसको फेस कर लो, कि ये इंसान, ये रिलेशनशिप जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो कार्मिक था, है, रहेगा। तो अगर आप ये अंडरस्टैंड करके लेट गो कर लो और आगे मूव ऑन करो और मैनिफेस्ट करो अपना ट्रू पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर, देन आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑलरेडी जो आपने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं खुद के ऊपर, जो इम्पोज किए हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। प्लम कलर आपके लिए लकी रहेगा, तो मे बी यू कैन बियर दैट। लेट मी शो यू द कलर। darkish dark purplish kind of a color. So the other color is cherry. Live an extraordinary life, number 9. कुछ लोगों के लिए अगर आप काम के मामले में शायद अगर आप किसी एक जगह से उम्मीद लगाए बैठे हो कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी या आपका ये डील साइन हो जाएगी, आपको उस डील से निकलना पड़ेगा, आपको उस जॉब से निकलना पड़ेगा। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे अवेलेबल है। लव लाइफ में भी मुझे आपकी लग रहा है कि सेम सिचुएशन, आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। जैसे आप अपने आप को इस ब्लॉक से निकालोगे, समथिंग बेटर, समथिंग गुड इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। अब ये एक नया प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू फ्री योर सेल्फ। ये जो आपने अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है एक बैन या ब्लॉक कि नहीं किसी और लड़के के साथ डेट नहीं करना या किसी और लड़के या लड़की को कंसिडर नहीं करना लव लाइफ में, तो ये आपने अपने ऊपर ब्लॉक लगाया हुआ है। यू नीड टू ओवरकम दैट ब्लॉक, विच एक आपके लिए एक टॉक्सिक जो सिचुएशन से निकलना है वो आपके लिए एक चैलेंज है जिसको आपने जिसमें से आपने अपने आप को निकालना है। और उस ब्लॉक को जैसे रिमूव करो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पहले 2 हफ्तों के लिए। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। देखते हैं जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया, आपके लिए क्या आने वाला है दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में। पहले हम स्टार्ट करेंगे टैरो से और उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड भी लिया हुआ है। सो देखेंगे कि कौन से 2 कलर आपके लिए लकी हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टैरो से, देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आप बेसिकली लिव इन द मोमेंट नहीं कर रहे। एक होता ना कि आप या तो पास्ट का सोच रहे हो या फिर फ्यूचर का सोच रहे हो। और जब आप दोनों चीज़ों में रहते हो, या पास्ट में या फ्यूचर में, तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं रहते अपनी करंट सिचुएशन से। पास्ट का सोचोगे तो आपको रिग्रेट्स भी याद आएंगे, आपको वो चीज़ें भी याद आएंगी जो आप कर सकते थे या कर सकते, आपने शायद ऐसा ना किया होता तो ये हो जाता, वैसा ना किया हो तो वो हो जाता। अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हो तो आप फ्यूचर का सोचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि आप आपको ये चाहिए, तो आपको मायूसी सी जो है वो फील होगी करंट सिचुएशन में। तो आपकी सिचुएशन ये जो आप स्टार्ट कर रहे हो हफ्ता, आपकी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो। जबकि देखा जाए तो सिचुएशन बुरी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि पास्ट या फ्यूचर का सोचते हुए आप अपने करंट सिचुएशन को जो है वो वेस्ट कर रहे हो। करंट जो रियलिटी है उसको आप नेगेटिव वे में देख रहे हो, जिसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हो। आपको कुछ चीज़ें चाहिए जिनके बारे में आप सोच किए, ओवर थिंकिंग करके आप उनका सोचते हुए परेशान हो रहे हो, अपसेट हो रहे हो, और आपको फील हो रहा है कि शायद मैंने अपनी लाइफ अब तक जो है वो वेस्ट की है। चाहे वो किसी कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो ओवरऑल एक एनर्जी आपके अंदर हो जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर। हो सकता है कि कुछ लोगों को एक ऐसे रिलेशनशिप को के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करना या अपना टाइम इन्वेस्ट करना, उसका आपको शायद दुख हो रहा होगा जब आप ये महीने का शुरू करोगे टाइम फ्रेम, और आपको लगेगा कि शायद आपसे गलती हुई कि आपने इस इंसान को या इस कनेक्शन को इतना टाइम दिया, क्योंकि आपको उसमें कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा। आप सोचना शुरू करोगे कि शायद मुझे इस कनेक्शन को लेकर जो होप है वो छोड़ देनी चाहिए। शायद मुझे काश मैंने ये ना किया होता तो ये नहीं हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्टेम्पलेट करोगे उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपको अपसेट फील करा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आप इसमें से हील कर जाओगे। जो भी चीज़ें भी आपको बुरा फील करा रही हैं इनिशियली, जो आप जब महीना स्टार्ट कर रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में सोच के आप अपसेट हो, जिनके बारे में सोच के आप सैड भी हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि काश ये मैंने नहीं किया होता।
लेकिन कहीं न कहीं आप फ्यूचर को लेके थोड़ा पॉजिटिव भी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने रिसेंटली ब्रेकअप किया हो, जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया। अगर ऐसा कुछ हुआ रिसेंटली, आपने ब्रेकअप किया, आपने किसी एक कनेक्शन से अपने आप को निकाला या उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया, तो आप सैड फील कर रहे होगे कि मैंने तो इस इंसान को अपना सब कुछ दिया था, मैंने इस इंसान को इस कनेक्शन में अपना मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट फीलिंग, लॉस्ट काइंड ऑफ फीलिंग आपकी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम गुजारोगे, आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी वापस आना शुरू हो जाएगी। आपको रियलाइज़ होगा कि बेसिकली जो इस कनेक्शन में या जो इस सिचुएशन में आपको मिल रहा था, दैट वॉज नॉट वट यू डिज़र्व। आपको उससे ज़्यादा चाहिए, आपको उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप पॉजिटिविटी डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक वो प्यार, वो अटेंशन, वो अप्रिसिएशन नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते थे। तो कहीं ना कहीं आप उसमें से हील होना शुरू हो जाओगे। आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ इससे बहुत ज़्यादा थी। और फिर आप उस सोच के साथ अपने आप को इस कनेक्शन में या इस जो भी चीज़ है जो आपको सैड रखे हुए, उसमें से आप अपने आप को निकाल पाओगे। नाउ द पॉजिटिव थिंग इज़ कि जैसे ही आप सेकेंड वीक में एंटर होते हो, तो आपके अंदर से ये जो सैडनेस वाली जो फीलिंग है या एक लॉस्ट वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और आप अपने आप को वापस जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन करोगे और आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करोगे। हर वो चीज़ जो आपको पॉजिटिव फील कराए, आप उसके ऊपर काम करोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक आपको खुद में कॉन्फिडेंस जो होगा वो उसके ऊपर काम करोगे। तो काफ़ी मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव रहेगा ये जो 2 हफ्ते का टाइम होगा। लेकिन स्टार्ट थोड़ा जो है वो मुझे लग रहा है कि आप लो वाइब पे स्टार्ट कर रहे हो। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। एक्शन, नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन, टेक इंस्पायर एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को इसमें से जल्द निकाल लोगे और आप हर वो चीज़ करोगे जिससे आपको बूस्ट मिले, आपकी पॉजिटिविटी या आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिले, आप वो एक्शंस लोगे। गॉडेस, ऑनर योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, सी योर इनर ब्यूटी, लव एवरी पार्ट ऑफ यू। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग या तो ब्रेकअप कर रहे हैं या कर चुके हैं, या रिसेंटली आपने रियलाइज़ किया कि कनेक्शन डेड हो चुका है विद अ स्पेसिफिक समवन और उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप उसमें से अपने आप को पुल आउट करने की कोशिश भी करोगे, आप बहुत जल्दी निकल पाओगे उस सिचुएशन से। और आप अपने अपने आप को, अपनी जो भी आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, आपको नो डाउट शुरू में रिग्रेट होगा, लेकिन देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपने अपने 100% देने पे अफसोस नहीं है, आपको इस पे अफसोस है कि आपने गलत इंसान को 100% दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रांग तो करोगे, लेकिन आप उस चीज़ को ओन भी करोगे कि आप जैसा प्यार करने वाला उस इंसान ने मिस आउट किया। और आप अपनी वर्थ जो है वो आपको और ज़्यादा रियलाइज़ होगी और आपको अपने किसी भी एटीट्यूड से जो भी आपने इस कनेक्शन में रखा, उससे आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का एहसास और ज़्यादा होगा और आपको फील होगा कि यू डिज़र्व मोर देन व्हाट यू वर गेटिंग इन दिस कनेक्शन। और कहीं ना कहीं आपको ख़ुद के लिए आप में जो है एक सेल्फ वर्थ के साथ साथ सेल्फ लव भी आएगा, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आप बाकी लड़कों या बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। आपने आपकी जो ब्यूटी है या जो आप कनेक्शन में ऑफर कर रहे थे, वो उस इंसान को क्या, किसी और इंसान को भी कहीं से नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इट्स गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ प्लस कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। ये जो भी सिचुएशन हुई है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी इन योर फ्यूचर। देखते हैं बाकी ओरेकल क्या ऐड करता है। फ्लावर, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आप वापस बैक टू लाइफ आना शुरू हो जाओगे, आप काफ़ी हद तक नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे। स्टार्ट में जो आपका ये जो 1 हफ्ते का टाइम होगा थोड़ा डाउन होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपना मोमेंटम गेन करना शुरू कर दोगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ लव। जैसे जैसे टाइम और गुजरेगा, आपके अंदर, जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी गलती नहीं थी। अगर एक इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया तो ये उसकी लॉस है या उसका लॉस है। आप डिज़र्व करते हो समबडी बेटर, समथिंग बेटर, और आपको वो मिलेगा। और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आपके लिए प्यार करना सेफ है, लेकिन राइट इंसान इज़ और शुड बी द वन जिसको आप प्यार करो, जिसको आप वो सब कुछ दो जो आप इस इंसान को दे रहे थे और इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वीक रहेगा, प्रोडक्टिव वीक रहेगा आप लोगों के लिए 2 हफ्ते का जो टाइम होगा।
पहला हफ्ता थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी वापस से टू फाइट बैक। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। ग्रे। लर्न टू स्कैन योर बॉडी, नंबर 29। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सेकेंड वीक होगा उसमें आपको चाहिए कि बेसिकली आप मुझे लगता है कि बेसिकली वैसे तो आप स्टार्ट ही बेसिकली अपने आप को स्कैन करते हुए शुरू कर रहे हो इस महीने का, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ें आपने की उससे आपके इमोशंस क्या बने, आपने किस तरह से उसमें से अपने आप को निकालना है। तो बेसिकली यू आर स्कैनिंग एवरी थॉट ऑफ योर्स, एवरी पास्ट ऑफ योर्स, और उसमें से आप लर्न करने वाली चीज़ें लर्न करते हुए पीछे से जो पास्ट की जो नेगेटिविटी है आप उसको रिमूव करे जा रहे हो। और आपका स्कैन करना खुद को या अपनी थॉट्स को या अपने पैटर्न्स को, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस पूरे टाइम के अंदर। अगेन एक चीज़ में जो लोग जिन लोगों की आदत है अपने आप को ब्लेम करने की, आपके लिए एक मैसेज ये रहेगा कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें ख़ुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हुई, यू वर नॉट अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स, ठीक है, आपने लेकिन इस सिचुएशन से लर्न किया, जस्ट मूव ऑन। मतलब कुछ भी अपने आप को ब्लेम करके उसके लिए फिर ख़ुद को पनिश करना इज़ नॉट द राइट थिंग। जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, सोचने की कोशिश करो कि क्या ऐसा आपकी तरफ से गलत हुआ, क्या आपने गलत इंसान को प्यार दिया, क्या आपने गलत जगह पे जॉब की, क्या आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया अपना टाइम और एनर्जी, और उस चीज़ से हील करने की अपने आप को कोशिश करो और हील करते हुए आगे बढ़ो। आपके लिए अच्छाइयाँ वेट कर रही हैं, अच्छा टाइम, अच्छा फेज़ आपकी लाइफ का वेट कर रहा है। लेकिन अपने अंदर जो भी एक अपने आप को हील करते हुए आगे लेके चलो, बजाय इसके कि अपने ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दो, या जो भी सिचुएशन बुरी गई आपकी लाइफ में, जो भी आपको प्यार नहीं मिला, तो उसके लिए ख़ुद को जो है वो ज़िम्मेदार नहीं ठहराओ। देखते हैं और कौन सा कार्ड है। सियांग, नंबर 35, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपको चाहिए कि आप अपना वो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी यू वुड बी बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस बैक। इट सीम्स लाइक आपको पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो इस हफ्ते का, तो आपको काफ़ी लो फील हो रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका मोमेंटम जो है वो बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, और फाइनली आप 2 हफ्ते के टाइम के अंदर आप काफ़ी चेंज हो जाओगे। और जिस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है वो 2 हफ्ते का एंड करोगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।